like we have no desire. Okay, we haven't thought of anything in our life. Suddenly something happens, and some situation happens. In that situation the hope is created. The hope is created that this, like, something that you have never thought of is going to happen, and then suddenly the situation is completely opposite, and what you thought of, which you never thought of, but suddenly the situation made it that it is going to happen, is not happening now. So that actually creates a pain, as to, like, it was not there, suddenly it came in, and then it didn't happen. मैं बताता हूँ। आपका कहना है कि आपकी कोई इच्छा नहीं थी, मतलब आपकी क्या, मतलब उदाहरण में ले रहे हैं हम कि कोई इच्छा नहीं है व्यक्ति की, लेकिन सडनली कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है लाइफ में कि उसके आने से वो इच्छा जागृत हो जाती है और फिर लगता है सब कुछ गलत हो गया। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? तो हमने उदाहरण दिया था सूरज वाला, सर्प का, कि सर्प बर्फ में मृत पड़े रहते हैं ठंड में एकदम, लेकिन जैसे ही सूरज आता है वातावरण बदलता है, वो अपने फन उठा लेते हैं। तो डिजायर, आपको लग रहा है आई हैव नो डिजायर, डिजायर्स आर देयर बट इन अ सटल फॉर्म, सोई हुई अवस्था में है, अभी वो मरी नहीं है। और कब तक नहीं मरेंगे, व्यक्ति प्रश्न पूछता है, बोले जब तक हम नहीं मरेंगे। शिला प्रभुपाद जी से पूछा ये लस्ट कब तक साथ नहीं छोड़ती है? प्रभुपाद ने कहा मृत्यु शैया तक, टिल द डेथ बेड, एनी टाइम यू कैन फॉल फ्रॉम योर पोजिशन। इसलिए हमेशा आपको नित्यम भागवत सेवया का मतलब ये नहीं कि एक बार भागवत पढ़ लिया, एक बार भागवत सुन लिया, अब हम बन गए महासिद्ध योगी महेश्वर। एनी टाइम माया विल कैप्चर यू अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। भगवान बार बार विश्वामित्र जी के 3 टेस्ट लिए इंद्र ने, माया आपके टेस्ट नहीं लेगी, अलग अलग बार आपको वातावरण देगी, फिर मौका मिला तुझे भोग करने का, आप रिजेक्ट करो, फिर मौका मिला भोग करने का, आप रिजेक्ट करो, फिर मौका मिला भोग करने का, रिजेक्ट, तब जाकर के सक्सेस होती है। हरिदास ठाकुर के जीवन में वेश्या आई है ना, लक्ष्य हीरा, हीरा बाई हरिदास ठाकुर को लेवर करना चाहती थी, 3 दिन लगातार आई। हरिदास ठाकुर कहते थे मेरी माला पूरी हो जाए फिर मैं माता जी आपसे बात करूंगा, आपको सुख दूंगा। 3 दिन बाद वो भक्त बन गई और हरिदास ठाकुर अपना भजन करते रहे। और बाद में उन्होंने पहली स्त्री हुई जिसने अपने सिर का मुंडन किया अपने गुरु के कहने पर। पहले जब बुक्स आती थी हरिदास ठाकुर की, उस पर जो फोटो था हीरा बाई का नाम उन्होंने दिया था लक्ष्य हीरा, तुम्हारा लक्ष्य है 1 लाख नाम जप करना, डेली 1 लाख नेम्स, यानी कि हम जो करते हैं 27,000 है, इसको 4 टाइम्स कर दो तब 1 लाख, यानी कि 64 माला जप नियम है तुम्हारा रोज का। और मुंडन करो, प्रचार करो, तुलसी सेवा करो। तो उन्होंने मुंडन किया था, शेव कर दिया था, और जप करती थी, प्रीचिंग करती थी, तिलक लगाती थी। आदमी बोला लेडी होकर के मैं कैसे मुंडन करूं? दम होना चाहिए, डिजायर होनी चाहिए भगवान की प्रसन्नता की, गुरु प्रसन्नता की, कर सकता है। बोले हमने तो कोई देखा नहीं। बोले किसकी डिजायर किसकी है? कहते हैं जो भगवान के धाम जाता है उसको वापस नहीं आना पड़ता, यद गत्वा न निवर्तते। जगन्नाथपुरी धाम में लोग जाते हैं, कह रहे ये शाश्वत धाम है, लेक्चर में बोल रहे हैं, लेकिन फिर सब वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिजायर ही नहीं है भगवत धाम जाने, है कि? बद्रीनाथ लोग जाते हैं, बद्रीनाथ धाम में भगवान साक्षात विराजमान है, बोले वहां गए फिर वापस कैसे आ गए? क्योंकि तुम्हारी इच्छा ही नहीं थी। तुम धाम गए का, तुम तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड घूम घाम के आ जाते, उड़ीसा घूम करके, तुम कभी धाम गए ही नहीं। कभी धाम जाओगे उस भाव से तो कभी वापस नहीं आओगे। तो उसी प्रकार से है कि एक बार डिजायर बनाई है भगवत प्राप्ति की, कोई भी XYZ सिचुएशन अराइज हो, हम अपने लक्ष्य से क्यों गिरे? हमारे इस्कॉन का जब मंदिर बन रहा था, गिरिराज स्वामी महाराज के पास मिस्टर नायर ने, जो कि उस जमीन का मालिक था, उसने कई कोर्ट केसेस के सब कुछ किया। बाद में उसने कहा लस्ट इज द बेस्ट वे। उसने एक स्त्री को भेजा पैसे दे करके गिरिराज महाराज को आकर के, जब वो यंग ब्रह्मचारी थे, कि मुझसे शादी कर लो, तुम इतने स्मार्ट हो, ये हो वो। उन्होंने रिजेक्ट किया 1 बार 2 बार 3 बार। नाउ ही इज अ सन्यासी स्वामी। अगर वो फिसल जाते तो उनके ऊपर कई सारे ब्लेम लगते, इस्कॉन की जमीन नहीं मिलती, ये होता वो होता, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया। तो भक्त को रिजेक्ट करने की शक्ति, अगर भक्त भी वातावरण से इन्फ्लुएंस हो रहा है तो फिर वो भक्ति कहां था? उसकी इंद्रियां बोले वक्त मिला तो उठ गई, फिर बैठ गई, फिर ये थोड़ी होता है। बोले क्या करें, शादी में गए थे, रिश्तेदार बोले खा ले बेटा, मैं माँ बाप और चाचा चाची के प्रेम में खा गया प्रभु जी। नो, डिवोटी इज डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय।
यतंतश्च दृढ़ताम, भगवान गीता में कह रहे हैं ना, यत्न करो दृढ़ पूर्वक इस भजन को करना है। डू नॉट डेविएट विद एनीबॉडी एनी इन्फ्लुएंस। इसलिए प्रीचिंग इज अ टफ टास्क। प्रचार करने जाओगे, लोग आपको इन्फ्लुएंस करेंगे घरों में। कल हम गए थे जहां प्रीचिंग के लिए, वहां पे पंडित जी थे, एक ब्राह्मण जिन्होंने यज्ञ कराया। मेरा लेक्चर सुन के वो ट्रांसफॉर्म हो गए। बाद में मुझ सारे पब्लिक के बीच में माइक लेके कहते हैं, मैंने जितना भी किया गुरुजी सही बोल रहे हैं, ये सब पाखंड किया मैंने इतनी देर। खुद पूजा कराई गृह प्रवेश की, कह रहे ये सब मैंने पाखंड किया। फिर कह रहे आप भोजन नहीं खाएंगे, मैंने कहा मैं बाहर का नहीं खाता। कह रहे हम क्या करें, हमारा जीवन तो पशु जैसा जीवन है, सबके घर के टुकड़े खाने पड़ते हैं, क्योंकि इनके पिताजियों की मुक्ति तभी होगी जब श्राद्ध खाना खाने खिलाएंगे। लेकिन हम क्या करें, ये भी मूर्ख और हमें मूर्ख बना के रखते हैं। खुद ब्राह्मण ने बोला। मैंने बोला प्रभु जी से आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया, ये और भक्तों को दिखाने के काम आता कि जिन पुजारी मंदिरों में आप जा रहे हो ना, वो पुजारी खुद कह रहे हैं कि हम तुम्हारे कारण हम पशु बन गए, तुम्हारे घरों के प्याज लहसुन के खाने श्राद्ध के काका के, क्योंकि शास्त्र वो भी जानते हैं। तो कल उस ब्राह्मण ने बोला भगवान के नाम से बड़ा कुछ नहीं है, इन्होंने यज्ञ वज्ञ करवाया, देवी पूजा गणपति पूजा, इसका कोई फल नहीं है, सब पाखंड किया मैंने। खुद बोला वो। पूछो 6-7 डिवोटी थे कल वहां, प्रभु जी थे वहां पर कल। अब बताओ, अगर सिचुएशन पर डिविएट हो जाऊं मैं किसी की बात से, या उस वातावरण में मैं भी भोजन खा लूं प्रेम में, तो मेरे भक्त को डिटरमाइंड रहना चाहिए, कोई सिचुएशन उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। यतंतश्च दृढ़ताम, भगवान गीता में कहते हैं यत्न से दृढ़ होकर के भजन करो। डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस बाय एनीवन। इज इट ओके?